दोस्तों, हनुमान बेनीवाल से भी टूटी विरदाराम जी सियोल के परिवार की ये उम्मीद। अब आगे क्या होगा? जब किसी से हम न्याय की उम्मीद लगाते हैं और वो भी वही चीज़ कर आए जो दूसरे नेता लोग कर रहे हैं, तो फिर उनमें और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा जिससे हम न्याय की उम्मीद रखें। विरदाराम जी सियोल के जितने भी नेता गए थे वहाँ पर केवल सतावना देकर वापस आ गए हैं, चाहे वह बाठी हो, कितने भी जाट नेता हो। लेकिन जिस नेता से उम्मीद बंधी थी न्याय दिलाने की, उसने भी यही किया। अब कौन दिलाएगा विरदाराम जी सियोल के परिवार को न्याय? जिस तरीके से हाल ही में विरदाराम जी से मिलने गए हनुमान बेनीवाल, वहाँ पर जिस तरीके से सभी नेता गए, वहाँ पर केवल तुन्ना देकर वापस आ गए। अब आप भी बताइए, अपने बाड़मेर दौरे के दौरान उन्होंने ऐसा किया। पहले तो उन्होंने जब विरदाराम जी सियोल के साथ जो हादसा हुआ था, तो एक ट्वीट के जरिए न्याय की मांग कर दी थी। और जिस तरीके से विरदाराम जी सियोल को चाहने वाले लोग हैं, वो अभी तक यह बात पचा नहीं पाए हैं। विरदाराम जी की मौत केवल और केवल संजोग नहीं थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश इसके पीछे है। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल वही सब करते हैं जो बाठी जैसे या दूसरे नेता विरदाराम जी बेनीवाल जैसे नेताओं ने किया, वहाँ केवल सतावना दी और वापस आ गए। एक अलग ही तरीके से निराशा ही हाथ लगी है, अलग ही तरह का दुख होता है। निराशा और दुख उस पूरी जनता को हो रहा है, उन सारे लोगों को हो रहा है जो हजारों हजारों के तादाद में विरदाराम जी सियोल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और उनका जो समाज के प्रति लगातार सेवा भाव रहा है, उस सेवा भाव से पूरी तरह से प्रेरित है। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि लोग इसको धोखा समझ रहे हैं, लोग समझ चुके हैं। बाड़मेर के लोग कहीं ना कहीं इस पूरे धोखे को अच्छी तरह से भाप चुके हैं कि यह सब लोग आते हैं और अपने पास चुपचाप फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। कोई भी विरदाराम जी सियोल के परिवार के बारे में नहीं सोचता है, ना उसके साथ जो अन्याय हुआ है उनके बारे में सोचते हैं, और जो साजिश पूर्वक जो उनकी मौत हुई है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या अंतर रह गया है हनुमान बेनीवाल में और निर्मल चौधरी? आते हैं, सिर्फ अपनी गाड़ियों का काफिला बनाते हैं, दिखाते हैं, रील बनाते हैं, और विरदाराम जी चौधरी की निर्मम हत्या कहूँगा, या क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे भी साक्ष्य सामने आ जाएंगे, उसको एक लोकप्रिय होने का टूल बना लेते हैं। वही लोग बाकी सारे नेता भी कर रहे हैं, सिर्फ फोटो कर हाथ जोड़ के वापस आ जा रहे हैं। किसी ने ढंग से स्टेटमेंट देते ही नहीं बना, कोई मांग नहीं की बना। अब समझने की बात यह है कि अगर इस असमंजस में सब लोग फंसे हुए हैं कि अगर विरदाराम जी चौधरी के पक्ष में कुछ बोल दिया तो हम किसी तस्कर के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन आप सबको मैं बता देता हूं कि कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, वो आरोप ही रहता है, दोष नहीं होता है। और अगर भारत जनता जनार्दन का देश है, जनतंत्र का देश है, जनता इसकी मालिक है, तो उस जनता के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। जनता विरदाराम जी सियोल के बारे में क्या सोचती है, जनता उनके लिए क्या पक्ष रखती है, और जनता उन्हें समाज का सेवक ही समझती है। हम अगर ये सच है तो फिर कहीं ना कहीं यही होना चाहिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि नेता सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को ये लगता है कि जो कुछ भी विरदाराम जी सियोल ने किया है वो सब इलीगल था, तो मुझे ये गारंटी के साथ किसी पेपर पर लिख के दे दो कि जब कोई नेता बनता है और रातों रात वो अरबपति खरबपति बन जाता है तो सब कुछ लीगल तरीक़ों से होता है। और ये सवाल सिर्फ आप ही नहीं पूछ रहे हो, ये सवाल सभी लोग पूछते हैं। आप देखिए, जब ये दुर्घटना हुई तो इसके बारे में हर किसी के मन में ये ठेस पहुंची। कहीं ना कहीं विरदाराम जी के परिवार को, उसके छोटे से बेटे को क्या होगा, अब कौन संभालेगा उनको, प्लस उनको न्याय कौन दिलाएगा? जिससे न्याय की उम्मीद थी वो भी ऐसे ही संतावना दे के चले गए हैं। और कहीं मुझे लगता है कि लोगों को, बाड़मेर के लोगों को इन पॉलिटिकल से इनका बाइकआउट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये पॉलिटिकल शायद किसी की भी सगी नहीं होती है। हम अगर
ये आकर तस्वीर के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर चले जाते हैं, तो लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, हमारे दिल में तो विरदाराम जी सियोल के लिए कितना कुछ जागृत है, कुछ ना कुछ उनके लिए करना है, उनको न्याय दिलाना है, फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन असल में कुछ करते ही नहीं है, तो क्या लोग बेवकूफ़ है जो समझते नहीं है? हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कीजिए सारे पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं, जानबूझकर सब आते हैं और फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर डाल के बड़ा हिमायती बन जाते हैं, लेकिन विरदाराम जी के परिवार के लिए, विरदाराम जी चौधरी को न्याय के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो फिर फ़ोटो खिंचवाने का, दिखावा करने का आपको कोई हक नहीं है। कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि चीज़ जो इमेज आपने बना रखी है, उसके उलट ये संदेश पर देती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि देखिए गुजरात में भी जाट समाज के बच्चे के साथ जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए जब हनुमान बेनीवाल आवाज़ उठा सकते हैं, कुछ भी दिनों में एसआई भर्ती के लिए आंदोलन करने सड़कों पर उतरेंगे, कहीं ना कहीं उम्मीदें उसी इंसान से बनती है जिनको लगता है कि उम्मीद पर खरे उतरेंगे, और वहाँ पर जो सारी उम्मीदों पर पानी फिरते हुए नजर आता है, तस्वीरें दिखाई दे रही है, वो वाकई में दुख होता है। बाड़मेर की राजनीति में उनके प्रभाव पर असर पड़ेगा, क्या कहते हैं? विरदाराम जी सियोल का जो परिवार है, न्याय के लिए जो नागौर के सांसद है हनुमान जी बेनीवाल, उनसे पूरी उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमें हनुमान जी बेनीवाल जरूर न्याय दिलाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भी वही बात कही है जो दूसरे नेताओं ने कही है। अब उन पर भी न्याय का, वो भी किसी तरह की न्याय नहीं दिला पाएंगे। नेता लोग डरते हैं कि अगर हम ये कार्रवाई करेंगे, ये उनको न्याय दिलाएंगे, तो हम तस्कर की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन एक जो लोकप्रिय होता है, विरदाराम जी सियोल होते हैं, जिनकी जो बेदाग जिंदगी, लाखों लोग विरदाराम जी सियोल को चाहने वाले होते हैं, और उनके जाने के बाद में सारे लोगों को दुख होता है, दिल टूटता है। खास विरदाराम जी सियोल जीवित होते एक बहुत बड़े भामाशाह थे, सबकी इच्छा करने, किसी का बुरा नहीं करते थे, सबका अच्छा करते थे, सबकी मदद करते थे, एक भामाशाह होते हुए। इस तरह के भामाशाह के अचानक जाने का दुख केवल बाड़मेर को नहीं हुआ है, राजस्थान को नहीं हुआ, बल्कि करीब करीब सबको हुआ है, सबको दुख हुआ है। लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है? लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो उनके परिवार को बात कही है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि अब कोई न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है? विरदाराम जी सियोल को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे व्यक्ति थे? आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।